हैंड रूल एंड मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। तो हम देखते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, कि जो लेफ्ट हैंड रूल है किसने फाइंड आउट किया, इसका नाम क्या है। तो नाम तो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसका मतलब क्या है कि जो रूल है किसने फाइंड आउट किया होगा, तो इसके नाम से पता चलता है कि ये फ्लेमिंग ने फाइंड आउट किया होगा। और ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है किस चीज़ में ये हमारी हेल्प करता है, तो यूजिंग टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूजिंग टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट है कि इट स्टेट्स दैट इफ फोर फिंगर thumb and middle finger of left hand are stretched mutually perpendicular and forefinger point along the direction of external magnetic फील्ड। ये स्टेटमेंट है इसका। तो हम इजी वे में देखते हैं कि ये जो फिंगर है, तो जो हमारे पास थंब है, और हमारे पास फोर फिंगर है, और हमारे पास मिडिल फिंगर है। तो जो थंब है इसको हम नाम देते हैं थंब को फादर, और जो हमारे पास फोर फिंगर है उसको हम नाम देते हैं मदर, और जो मिडिल है उसको हम नाम देते हैं चाइल्ड। तो फादर यम मतलब ये फोर्स को डिनोट करता है, मदर यम मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, चाइल्ड सी मतलब ये करंट की डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो इजी वे में हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन क्या है। तो मैग्नेटिज्म इन जो मेडिसिन है वो है कि जो मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिज्म क्या है। तो मैग्नेटिज्म क्या है, इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट जो होता है, तो मैग्नेट में टू प्रॉपर्टीज होती हैं, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव। टू प्रॉपर्टीज होती हैं, अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव। तो जो अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव जो टू प्रॉपर्टीज शो करता है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि शोइंग द प्रॉपर्टीज अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव। This phenomenon
दिस phenomenon is called मैग्नेटिज्म। तो ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म का मेडिसिन में क्या यूज है। हमारी बॉडी में स्मॉल करंट ट्रेवल करता है अलोंग द नर्व सेल्स ड्यू टू द आयंस। तो जो कंडीशन हुई ये हुई कि इन आवर बॉडी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल along nerve cell due to ions। जो स्मॉल करंट्स फ्लो होता है, जो स्मॉल करंट होता है, और इसी वजह से हमारी बॉडी में स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि कंडीशन होती है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। तो जब स्मॉल करंट फ्लो होगा तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सेकंड कंडीशन है कि हम देखते हैं कि हार्ट एंड ब्रेन आर टू मेन ऑर्गन्स हैं। जो हार्ट एंड ब्रेन आर टू main organs where magnetic field is quite significant। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है हार्ट एंड ब्रेन जो टू स्मॉल ऑर्गन्स हैं, तो इसमें जो इनेबल होता है, तो इनेबल क्या होता है कि इनेबल टू ऑब्टेन इमेज इन डिफरेंट पार्ट बाय यूजिंग टेक्निक MRI क्या होता है? जो MRI होता है वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये MRI होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम MRI करते हैं, और जब MRI हो जाता है तो फिर हम मेडिसिन यूज करते हैं उसी हिसाब से।